66 कर दीजिए। 66। अब कहता है कि यहाँ तो परसेंट निकाल लोगे ना, नहीं भी निकालोगे तो कोई बात नहीं। इधर सुनो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि अगर मैं दो पार्ट है, अगर यहाँ से क्या हो जाएगा A1 B1 होगा बराबर, इधर जाएगा परसेंट रहेगा ना, फिर A2 B2 वाला होगा। बोलो तो ये सिखाए कि नहीं है या? अब कहता है A1 B1 दिया हुआ, पहला A दिया है कितना 3, दूसरा B दिया है कितना 2, और फिर A दिया है कितना 8/9, ये B2 पूछता है, तो नहीं बना लोगे क्या? और A2 B2 अपना माने हाँ हाँ, क्योंकि बताए थे तुम्हें नहीं क्या, बताए। वेरिएबल नाम क्या बोलेंगे, दो पार्ट में क्वेश्चन रहेगा तो A1 B1 लेंगे। वेरिएबल प्रोपोर्शनल टू दिस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस कहता है ना, नहीं सिखाए थे, भूल गए। कैसा रिवाइज करो, बहुत टाइम ही नहीं मिलता है। नहीं बात सही है, हम भी जाते हैं तो 3 बजे पढ़ना स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ठीक है, क्योंकि अब थक जाते हैं इतना, खाना खाते हैं तो नींद इतना आता है। कल ही सर 1 बजे आ रहे थे। हाँ, देखा था? हाँ, ये रीजन थोड़ा सा इधर हो गया कि ये रूम पर चल जाते हैं, कुछ खरीद कर इधर उधर किसका रूम रूम लिए है ना, उधर सब सुभाष रहता है। हाँ, वही कहता है कि ए बी के वर्ग के समानुपाती है और सी के वर्गमूल के समानुपाती है, ये भी तो सिखाए हैं। वर्ग के समानुपाती बी के स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वर्गमूल, यही। अब देखो मैं ये सिखाया हूँ नहीं, सिखाया हूँ A1 दो पार्ट है, B1 का स्क्वायर ये हो जाएगा रूट अंडर C1 बराबर A2 B2 का स्क्वायर और रूट अंडर C2। अब देखो पहला पार्ट में क्या दिया हुआ है, पहला पार्ट में इधर A1 वाला दिया है 1, B2 दिया है 3, C4 दिया है, और इधर दिया है A बराबर 2, B बराबर 3 और C बराबर 1। नहीं निकलेगा? बोलो तो चलो लिख लो। कहाँ पॉइंट है? पॉइंट में आया है, कोई बात नहीं। कहता है कि 64,000 की राशि को ABC में इस प्रकार वितरित किया गया, A का 24, B का 3/4 व C का 2/5 हिस्से के बराबर है। A का 24 नहीं होगा, ये गलती है। A का 2/24 हो सकता है, ठीक है, ये गलती है। हाँ ठीक है, क्योंकि देखो A का 24 कोई सेंस नहीं बनता है, और 2/4 ही सेंस करके 1/2 हो जाएगा, लेकिन ये इसमें मिस है क्वेश्चन, हाँ मिसिंग है, 24 मिसिंग है। मतलब कि ऐसा कर लो ना कि मैं ठीक कर देता हूँ, ठीक है, लेकिन आंसर बदल जाएगा, ठीक है। तो कहेगा A का 2/4 कहेगा तो क्या हो जाएगा 1/2, तो कहेगा कहता है कि A का 2/4, B का 3/4, A का और C का 2/5 हिस्सा बराबर है, तो A का 2/4 ये हो गया, और B का कितना 3/4 ये हो गया, और C का कितना 2/5, ये आपस में बराबर है, तो ABC के इसमें निकल जाएगा। ABC ना समझ कहता है B और C के हिस्से बताएं तो निकल जाएगा ना। ऐसा सिखाया है ना रेशो बताने के लिए, नहीं सिखाया। ये दोनों गुना है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, A और B और C का रेशो निकालेंगे ना, ये तो 2 ही हो गया, ऊपर जाएगा ये हो जाएगा 2, 1/1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो क्या हो जाएगा 1/, ये देखो ये 1/2 है ना, 1/2 यहाँ होगा, इसमें क्या हो जाएगा 1/3 अनुपात 1/3/4, ये हो जाएगा 1/2/5, तो ये सम कर लोगे ना, ठीक है। चलो ये भी वही है 410, देख लो है ना वही। आगे तो डिस्ट्रीब्यूट कर लोगे ना, ABC टोटल ऐसे करोगे जितना दिया हुआ है 64,000 दिया हुआ है, ठीक है। जो वहाँ पर क्वेश्चन लिखा
लिखा 24 लिखा है ना, वही 2/4 बोले नहीं कुछ सुधार कर दो मिस है। बोलिए 10 बताए 418 क्वेश्चन करता है कि दो जंगल पी और क्यू कुल पेड़ों की संख्या दिया हुआ है, ठीक है। फिर बताया 7 पेड़ जंगल पी के और 100 पेड़ क्यू के पश्चात जंगल पी और क्यू में पेड़ की संख्या का अनुपात, ठीक है। इसमें मिस्टेक है, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन नहीं चाहिए बंद करो, वीडियो बंद करो, ठीक है। और क्यू में क्यू के 100 पेड़, तो क्यू अगर मैं माना कि जंगल पी में जंगल पी ही पौधे की संख्या हो, तो इसका इतना और क्यू का -100 कर दें, और कहता है इसका जो अनुपात है ना, ठीक है, संख्या में अनुपात कितना हो जाता है। तो सर 100 पेड़ तो क्या से दिया हुआ है? और 100 पेड़ क्यों -100 पे गलती है कौन सा समय से सुधार रहा हूँ। पहले सर ठीक कर लीजिए उसके बाद। ये है और ये है, कहता है कि चारों के पास उनको रुपया नहीं दिया है, कहता है चारों पास कुछ रुपया था, मैं मान लेता है इसके पास ये रुपया था, इसके पास भी रुपया है, ठीक है, रुपया, इसके पास सी रुपया है, इसके पास डी रुपया है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कहता है बोलो तो। ए बी को उतने रुपया देता है जितने बी के पास शुरू में रुपया है, यही कहता है ना, बोलो यही कहता है ना। बी के पास शुरू में कितना रुपया है? 20 रुपया, यही है। कितने रुपया ये देगा इसको, इसके पास बचेगा कितना, ए माइनस बी एन बचेगा रुपया, और इसके पास अब रुपया कितना आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा, क्योंकि बी जुड़ जाएगा ना, क्या ये दे देगा, जिसको दे रहा है 3 उधर मार देगा। यही चीज सर ठीक है, यही। अब आगे की क्या बोलता है बोलो। सी ने इतने पैसा दे देता है, सी को पास में कौन दे रहा है, ये दे रहा है, ये दे रहा है, इसको रुपया दे रहा है, 80 रुपया, यही। तो कितना होगा, इसके पास कितना होगा, हाँ दूसरी होगा, इसके पास 2C हो जाएगा, बी के पास, ठीक है, इसके पास हो जाएगा 2C, लेकिन अब यहाँ कितना हो टू भी जाएगा, माइनस 2B माइनस C हो जाएगा, ठीक है, इसके पास ये हो जाएगा, होगा। अब आगे कहता है, बोलो बोलो, जितना सी के जितना सी के पास शुरू में था, सी ने डी को उतने पैसा दिया, जितना सी के पास शुरू में ये उसके बाद क्या करता है, सी किसको दे रहा है, डी को, उतने देता है जिसके डी के पास है। अब डी के पास है, ये दे रहा है 1.5 रुपया, तो डी के पास कितना हो जाएगा, 2D और इसके पास अब कितना हो जाएगा, 2C minus D, ये तो समझ में आ गया ना। अब फिर आगे क्या कहता है बोलो। सी के पास सी एक बार डी ने ए को उतने पैसा दिया जितने ए के पास अब है, इसके पास दे रहा है जिसको एक को, कहता है कि एक को उतने रुपया देता है जब अब ए के पास जितना रुपया है, अब कितना है, ए माइनस बी रुपया इसको दे रहा है, तो इसके पास डी के पास बचेगा कितना, 2D minus शेष बचा है, शेष इसके पास है, शेष ये है इसके पास अब शेष कितना बचेगा, 2D माइनस ए माइनस बी, यही बचेगा ना। और दिया कितना है इसको, ए माइनस बी दिया है, ये दिया ना इसको, तो इसको देगा तो इसके पास अब कितना हो जाएगा, ए माइनस बी प्लस ए माइनस बी, यही हो जाएगा ना, ठीक है। बोलो, अब कहता है कि सबके पास कितना रुपया है, ठीक है, ये हो जाएगा 2a माइनस बी, ऐसे तो लिख सकते हैं। अब कहता है सबके पास अब 48 रुपया है, तो ये भी 48 होगा, ये भी 48 हो जाएगा, ये भी 48 हो जाएगा, ये भी 48 होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये चारों 48 के बराबर होगा, नहीं होगा, बोलो होगा। इसका मतलब 2a माइनस बी बराबर a माइनस सॉरी 2b माइनस c बराबर 2c माइनस d
बराबर 2D 2D माइनस a माइनस b बराबर कितना 48। यहाँ देखना 2ab है तो ab a माइनस b कितना हो जाएगा 24। 24 यहाँ पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 24 इधर जाएगा 48 24 कितना 12 72 48 24 कितना 72 और 2 से अगर कटेगा तो कितना 36 निकल गया ना। ठीक है, अब 36 निकल गया तो यहाँ पुट करूँगा ना, ये तो फिर सी निकल जाएगा ना, तो फिर यहाँ पुट करूँगा बी निकल जाएगा, फिर यहाँ पुट करूँगा ये निकल जाएगा ना, नहीं निकल जाएगा। चलो लेकिन ये जंजाल है, ये ऐसे ही है मकर जाल। ठीक है, ये समझना पड़ेगा ना। नहीं क्वेश्चन जो कहता है, क्वेश्चन तुम्हारा जो कहता है कि एक भिन्न के अंश और हर का अनुपात 2/3 है, तो भिन्न ही है। यदि अंश में 6 कम कर दिया जाए तो ये अपने वास्तविक भिन्न का 1/3 हो जाता है। तो वास्तविक भिन्न बताए, तो वास्तविक भिन्न भी तो 2/3 ही रहेगा ना, तो कोई इसमें कुछ करना ही नहीं है, बस यही आंसर मार देना है। ठीक है, ये घुमा फिरा के बोला, देखो फिर भी तो यही निकलेगा। मैं अगर 2x/3x में अगर वैल्यू पुट करूँ तो 2/3 ये भी तो 9/2 देगा, ये भी 9/2 देगा, करके तो फिर वही आएगा ना, 2/3 ही आएगा। ठीक है, तो फिर वही आंसर होगा 422। मैं लिख दिया हूँ 422। ठीक है, ये ने कुछ मिठाई ए बी सी और डी एक कमरे में रहता है। ए ने कुछ मिठाइयाँ खरीदी और अपने कमरे में ले गया और पाया कमरे में कोई नहीं है। उसने मिठाइयों को बराबर भागों में बांटा और एक भाग खुद खा लिया। देखो 4 दोस्त हैं ना, तो ईमानदारी दिखाया कि 4 भाग में बांट लिया। ठीक है, देखा कोई नहीं है, एक भाग खा लिया। फिर आया कौन बी आया, तो बोला कि देखो इतने मिठाई लाए हैं। ठीक है, फिर 4 भाग में बांटा, ये दोनों मिलाकर खा लिया अपना अपना भाग। फिर आया सी को बोलता है कि देखो इतने मिठाई है खरीद लाए हैं। 4 भाग करते हैं, हाँ, तो तीनों भाग एक एक खा लिया, भाग एक भाग बचा। फिर आप डी आता है, डी बोलता है भाई इतने मिठाई है, सब बांट के खा लेंगे। ठीक है, 4 भाग में बांटा, सब खा लिया। ठीक है, तो कहता है लास्ट डी को जो हिस्सा में पड़ा ना 6 पारा, कितना पड़ा 6 पारा। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, तो मैं 4 स्टेप में खाया है ना, तो मैं 4 स्टेप में लिख देता हूँ पहले 420। ठीक है, मैं 4 स्टेप बना ही देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 कितना 420। ठीक है, अब सुनो 4 स्टेप बना ही दिए, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप। चौथा स्टेप में ध्यान सुनना, चौथा स्टेप में कौन कौन खाया है। चौथा स्टेप में देखो, मैं अगर कहूँ चारों ए बी और सी डी की बात करूँगा, चारों 6 खाया होगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। आप सुनो 24, यहाँ इसका मतलब लास्ट में कितना बांटा है 24। इसका मतलब है कि ऊपर जो 3 बन रहा था, ठीक है, तीनों बांट के खाया, एक हिस्सा आगे डिस्ट्रीब्यूट किया था, 24 बचा। इसका मतलब ये 24 खा लिया होगा, एक 24 बचा होगा, वो फिर बांटा होगा। क्या, तो इसका मतलब है कि यहाँ देखो इधर एक 24 जो बांटा ना, एक 24 बांटा होगा, लेकिन टोटल यहाँ कितना है 96। देखो यहाँ से कितना बचा होगा, ये खाने के बाद कितना बचा होगा, 124 और होगा 96 बचा होगा। 96 बचा होगा, तब तो यहाँ आगे कर दिया ना, ये आगे तो खा लो, लेकिन ऊपर कौन कौन खाया होगा, ये भी खाया होगा। इसका मतलब 96 आगे भेज दिया और 96 दोनों मिल के खाया, तो 4 भाग में बांटा 48 48। ऊपर लास्ट में 4 मित्र है, एगो 6 खाया, 6 खाया, तो 24 कब आया होगा, ये तीनों बांट कर खाया, एक हिस्सा बचा होगा, आगे बांटा होगा 4 भाग में, तो 24 खाया।
ये 24 24 24 तीनों कितना है 72 72 आया आया। और इसका मतलब है कि ऊपर जो है ध्यान से सुनो, ठीक है, ये 24 24 24 एक और जो बॉट आगे जो बॉट है ये भी तो यही बचाता है ना, तो 24 24 24 24 ये 96 कैसे आया होगा? ऊपर दो बंदा खाट बचा होगा तब ना आया होगा 96। ऊपर 96 जब रेस्ट बचा है तो 96 दो भाग रेस्ट बचा है सी और डी के, और दो भाग डी खा लिया होगा दोनों मिलकर, नहीं खाया होगा। तो 96 आए दोनों मिलकर खाया, 96 आगे भेज दिया तू बांट लो, ये 96 बोला कि तू दोनों बांट लो। यहाँ कितना भेजा था आगे 24 24 बता दिए क्या 144 ये 24 24 बटा अगला 24 ये बांट लिया, ठीक है। अब ये दोनों मिलकर 96 खाया होगा, इसका मतलब है कि कितना है ये 48 ये 48 144 होगा समझा। बोलिए तो ये 48 और ये 48 यहाँ तक समझा। ये 48 कब आया होगा? जब एक 48 और एक देखो ये 48 और ये 96 दोनों मिला के कितना 192 कब आया होगा? जब बी के पास होगा सर सिर्फ 192 ये जब खा लिया उसके बाद में बी खा लिया उसके बाद सुनो मेरा बात, यहाँ ये भी है ना, यहाँ ये भी खाया ना 48 यहाँ तो अकेला यही खाया होगा। तो यहाँ सुनो ध्यान से, ये दोनों देखो ये 48 कब आया? ये 48 खा लिया था, 96 भेज दिया। यहाँ जब नहीं बचा तो 96 इसमें भी था ना, यही 96 ने इसको बोला कि जो बचा था कि ये आगे तो बचा था ना, यही 96 बोला आगे बढ़ लो, नहीं समझ में आया? हाँ सर समाज में है सर, वहाँ 192 में लिखिए ऊपर ठीक है, यहाँ तक समझा। ये 96 कैसे आया? ये खा है मतलब ये दोनों खा लिया ना, दोनों खाया, जैसा एक रेशियो एक लिखा हुआ था उसी से 48 खा लिया था, वो खाया हुआ था। और 96 जो बचा वो मतलब तीनों के लिए थे, एक सी और डी के लिए रखा। एक 96 कैसे खाया? नहीं अभी जोड़ना नहीं है, अभी ये बोले कि ये कितना खाएगा ये कैसे? ये 4 भाग बटेगा, एक भाग ये 3 भाग दे देगा, वो ने फिर जाकर 4 भाग बटेगा, आधा आधा में खाया 4 भाग बांटा है भाग में खाया 25%। यूज अवसर मुझे तो 56 है जैसे अब बना रहे हैं पूरा मीठा। वो तो ठीक है बात है। देखो मैं 4 भाग बांटा, ध्यान सुनो, 4 भाग ये 6 खाया लास्ट में, ये तब खाया कि 3 इसका ये 3 भाग खा लिया था, एक भाग बचा वो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इसको दिया है। ये 3 भाग है, कितना डिस्ट्रीब्यूशन हुआ 96, इसका मतलब ये दोनों 2 भाग खाया, 2 भाग बचा है, वो 2 भाग के लिए डिस्ट्रीब्यूशन किया था, ठीक है। अब यहाँ 2 भाग बचा है, तो ये कितना डिस्ट्रीब्यूशन दोनों जोड़ेंगे तो ये 96 आया, 96 दोनों अगर जोड़ते हैं तो कितना आया 96 आया, 96 3 का डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना, छियानवे तो 192 होगा ना सर, 3 सर वो हमारे 96 काट के 192 जोड़ के तो 192 सर 3 का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, उसके बाद 64 खाया हुआ ये। हाँ कितना बोलो जोड़ो, ये सर 96 जोड़िए आपकी मतलब 96 और ये 96 हाँ 192 इधर हो गया। अब 192 सर 3 को भाग हो गया, चौथा भाग 64 हो गया। ये भी कितना हो गया 96 जी सर, और ये 96, ये दोनों मिलकर अभी ये एक पहला डिस्ट्रीब्यूशन के पास कितना 192 बचा होगा, 192 बचा होगा, उसका 3 भाग कर देंगे 64 को खाया होगा ये 192 हुआ, 192 हुआ, 192 इसके यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना, 4 भाग में 4 भाग होगा 192 4 भाग नहीं होगा सर, 3 भाग होगा, एक भाग तो खा चुका। बोलो सर 3 भाग होगा, 64 ये सब मिला के होगा इसका 256 होगा। सही बोल रहा है, सही है। देखो 192 कौन होगा, यहाँ 192 कौन है, ये जो यहाँ 192 1 192 ये होगा, देखो इधर ये ध्यान सुनो, बी सी और डी ये
यही आगे जी डिस्ट्रीब्यूट हाँ, होगा। 192 होगा। ये तीनों का भाग कितना है? 192 192। हाँ। यही ना आगे हम डिस्ट्रीब्यूट किए थे, हाँ। क्योंकि यही ना 192 कहे कि ये जो है ना ये सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ठीक है? बात समझा कि नहीं? तो दो भाग ही खा लिया, एक भाग आगे फॉरवर्ड किया। बात समझ रहे हो नहीं? ये तीनों भाग ये तीनों भाग क्या है? ये दोनों मिला के होगा। तो ये तुम्हारे पास इसके पास कितना आया? 192 3 का है। 64 हो गया। तो ये है 64। और इसका मतलब यहाँ देखो 64 ये हुआ, 192 ये हुआ, तो इसके पास कितना आया टोटल? 256 को 4 भाग में बांटा तो कितना आया? 64 64 और 64। तो एक भाग खाया, एक भाग ही खाया, अगला भाग करता है तू आगे डिस्ट्रीब्यूट करो। अब सर जितना है सर सबका ये ठीक जोड़ है, देते आप कहेगा एक कितनी खाया? एक खाया पहला में 64, दूसरा में 48, तीसरा में 24, ठीक है? तो 6 ये 6 ये खाया। फिर जाकर बी कहेगा कितना खाया? 48 24 6, यही ना? और सी कहेगा कितनी खाया? 24 6, और डी कहेगा तो 6। उल्टा जोड़ते जाओ, उल्टा। ये 6 हो गया, ये 30 हो गया, और 30 में 48 जोड़ो तो कितना हो गया? 78 हो गया। अगर हो गया 142 142 होगा, 42 होगा सर। हाँ 142 ठीक है? तो ये बी सी डी ऐसे खाया। पजल है ऐसे, चलो ठीक है। 35 नंबर क्या है कि 35 नंबर किससे नहीं बना?